Hello, what's up programmers? Welcome back to my channel. This is MD Fida Hussain and you are watching Logics of Engineer. So guys, इससे पहले के वीडियो में हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन के बारे में पढ़े थे। आज की इस वीडियो में हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम खुद का एक फंक्शन बनाना चाहते हैं, प्रोग्राम में उसे यूज करना चाहते हैं, तो उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स की जरूरत होती है। सो लेट्स गो फॉर द मेन टॉपिक विदाउट एनी फर्दर डिले। जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं सी प्रोग्राम में, तो उसको बनाने के लिए 3 एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत पड़ती है। 3 स्टेप्स होते हैं फंक्शन को क्रिएट करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। पहला है हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा है फंक्शन कॉल और तीसरा है फंक्शन डेफिनेशन। इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करके फंक्शन क्रिएट किया जाता है या फंक्शन को बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन की तरफ। तो अगर वन लाइन में कहें तो फंक्शन डिक्लेरेशन जिस तरीके से वेरिएबल को यूज करने से पहले उसे डिक्लेयर करना जरूरी होता है, उसी तरीके से यूजर डिफाइंड फंक्शंस को हम यूज करते हैं तो उसे सबसे पहले डिक्लेयर किया जाता है। तो ये डिक्लेरेशन कैसे होता है, इसको भी हम सिंटैक्स से समझेंगे। अब हम आते हैं हमारे दूसरे स्टेप्स, जो है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉलिंग कैसे होती है? फंक्शन कॉल जहां पर प्रोग्राम में उसे यूज करना रहता है, वहां हम फंक्शन को कॉल करते हैं, यानी उस जगह पे हम फंक्शन कॉलिंग का यूज करते हैं। ठीक है। अब थर्ड स्टेप से हमारा फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पर फंक्शन का वो एक्चुअल कोड लिखा हुआ होता है, फंक्शन वर्क कैसे करेगा जब उसे कॉल किया जाएगा। तो इन तीनों स्टेप्स को समझने के लिए हम एक इजी वे में अ काइंड ऑफ सिंटैक्स, फंक्शन का सिंटैक्स का स्टेप्स हम समझने वाले हैं। इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करके हम एक प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों स्टेप्स के अंदर जो सिंटैक्स अवेलेबल है, उन सिंटैक्स का स्टेप्स क्या है, उनको सबसे पहले हम समझते हैं। अगर हम उनको समझ जाते हैं तो हमारा फंक्शंस का सिंटैक्स और उनका कोड लिखना बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये है फंक्शन डिक्लेरेशन। इस फंक्शन डिक्लेरेशन के 4 पार्ट्स होते हैं और उन चारों पार्ट्स का ये सिंटैक्स वे में होता है। इन 4 स्टेप्स को हम ध्यान में रखते हुए फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो वो 4 स्टेप्स क्या है, पहले वो देख लेते हैं। तो ये है हमारे 4 स्टेप्स जो बिल्कुल सिंटैक्स वे में है। अगर हम इनको समझ जाएंगे तो अभी हम फंक्शंस के सिंटैक्स को इजीली समझ जाएंगे, और फंक्शन का सिंटैक्स समझ गए यानी हमें कोड लिखना आसान हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके 4 स्टेप्स होते हैं। पहला है फंक्शन टाइप, दूसरा है फंक्शन नेम, तीसरा है पैरामीटर लिस्ट और चौथा है टर्मिनेटिंग सेमीकोलन। राइट। तो फंक्शन टाइप में क्या होता है? अगर फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है तो सबसे पहले ये बताना होता है कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं। तो वहां पर रिटर्न टाइप लिखा होता है। तो ये फंक्शन टाइप का मतलब हमें हमारा रिटर्न टाइप मालूम होगा इस फंक्शन टाइप से। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन इंटीजर, फ्लोट, डबल किसी भी टाइप का वैल्यू रिटर्न कर सकता है, लेकिन एक ही रिटर्न कर सकता है। अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो वो वर्ड होता है। हमें हमारा रिटर्न टाइप मालूम होता है इस फंक्शन टाइप के जरिए। दूसरा है फंक्शन नेम। जब हम कोई फंक्शन खुद क्रिएट करने वाले हैं, जैसे अगर मैं एक फंक्शन क्रिएट किया जो कि दिए गए 2 नंबर को क्रिएट करेगा, तो उसका नाम भी रखूंगा। तो उसका नाम हम लोग मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं ऐड, और इसी नाम से प्रोग्राम में हम दोबारा कहीं भी कॉल कर सकते हैं इस फंक्शन को, यानी कि इसे हम लोग रीयूज कर सकते हैं। थर्ड है हमारे यहाँ पर पैरामीटर लिस्ट। तो पैरामीटर लिस्ट क्या है? पैरामीटर लिस्ट को हम लोग आर्गुमेंट भी कहते हैं फंक्शन में। एक फंक्शन कितनी आर्गुमेंट ले सकता है, इसका मतलब इसको कितने इनपुट सप्लाई किए जाएंगे। सपोज इसका एक प्रोग्राम है जिसमें 2 नंबर ऐड किया जाता है, तो वो दोनों नंबर इसका पैरामीटर है। यानी कि अगर हम 2 नंबर डालते हैं 10 और 20, तो जो 2 वैल्यू डाले जाते हैं उनको हम लोग आर्गुमेंट क्या कहते हैं। इन नंबर के टाइप हो सकते हैं कि ये इंटीजर है, फ्लोट है, डबल हो सकता है। तो ये जो नंबर डाले जाएंगे उनका टाइप भी हो सकता है। बिल्कुल, अगर 10, 20, 25, 30, 40, 50 इस तरह के नंबर है तो इंटीजर डेटा टाइप होगा। तो वो डेटा टाइप हमारे इस फंक्शन में फंक्शन टाइप में मालूम होगा। और उसके बाद है यहाँ पे टर्मिनेटिंग सेमीकोलन। तो ये जो टर्मिनेटिंग सेमीकोलन है, ये हमारे प्रोग्राम में हमें जैसे पता है कि सेमीकोलन हमारे हम जिस लाइन पे कोड लिखते हैं उसके बाद वो एक न्यू लाइन प्रिंट करके देता है। तो सेमीकोलन होता है हमारे लाइन को टर्मिनेट कर देता है, एक्चुअल बदल देता है। अब हम आते हैं सिंटैक्स की तरफ। जो भी लिखना है हमें वो सिंटैक्स से ही लिखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा ये है सिंटैक्स ऑफ फंक्शंस इन सी। तो जैसे हमने समझा था वहां पे कि हमारे 4 स्टेप्स होते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन में, यानी हम एक फंक्शन को बनाने के लिए। तो इसमें अगर रिटर्न टाइप में क्या लिखा जाएगा, ये जो रिटर्न टाइप आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस रिटर्न टाइप में हम
लिखते हैं कि हमारा फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा। यानी अगर हम यहाँ पर वैल्यू डालते हैं 10 तो इसका रिटर्न टाइप होगा इंटीजर, राइट। हम ऐसे इंट लिखेंगे। अगर हमारा वैल्यू हम लेंगे 20.1 तो ये हमारा पॉइंट में वैल्यू है, तो ये फ्लोट डेटा टाइप रिटर्न करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये रिटर्न टाइप हम किस तरह के वैल्यू प्रोग्राम में लेने वाले हैं, यानी हम किस तरह के वैल्यू हम ऐड करेंगे फंक्शंस में, उसी हिसाब से हमारा ये रिटर्न टाइप पास करता है कि फ्लोट होगा, डबल होगा, इंटीजर होगा, कैरेक्टर होगा। ठीक है, अब देख सकते हैं ये है फंक्शन नेम। यहाँ पे हम फंक्शन का नाम डालते हैं। यहाँ पे अगर हमें दो नंबर को एडिशन करना है तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे फंक्शन का नाम डाल देंगे एडिशन। इस तरह का एक नाम दे दिया फंक्शन का, ये हो गया हमारा फंक्शन का नाम। अब यहाँ पर बोल रहा है डेटा टाइप। यहाँ पे डेटा टाइप से हमें ये मालूम होगा कि हम किस तरह के वैल्यू लेने वाले हैं। यहाँ पे हमें रिटर्न टाइप मालूम होगा, जैसा हम वैल्यू देंगे वैसा हमें डेटा टाइप लिखना होगा। रिटर्न टाइप हमें, अगर हम जैसा डेटा टाइप देंगे उसी हिसाब से हमारा रिटर्न टाइप मालूम होगा। अगर हम यहाँ पे डेटा टाइप अगर डालते हैं इंट तो वो हमें रिटर्न टाइप में इंटीजर ही वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे पैरामीटर। जैसे हमने कहा पैरामीटर को हम लोग आर्गुमेंट भी कहते हैं। तो पैरामीटर का क्या मतलब होता है? पैरामीटर का मतलब यहाँ पर हम जो वैल्यू लेने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे डेटा टाइप फंक्शंस के अंदर हम एक से ज्यादा मल्टीपल आर्गुमेंट यानी एक से ज्यादा वैल्यू हम ले सकते हैं और उसके अंदर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो डेटा टाइप लिए हैं, डेटा टाइप डेटा टाइप। यहाँ पर हमने एक इंट डेटा टाइप लिया, यहाँ पर भी हम एक इंट डेटा टाइप ले सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर आते हैं पैरामीटर की बात। तो पैरामीटर को जैसे हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं। मान लीजिए हमें दो नंबर को एडिशन करना है, तो यहाँ पर अगर हमने लिया 10 और यहाँ पे हमने लिया 5 तो इसे हम कहते हैं, और इन जब दोनों को एडिशन करेंगे तो ये दोनों कितना हो जाएगा, 10 + 5 = 15, राइट। यही होगा ना। तो ये है एक्चुअल सिंटेक्स फंक्शन का, जिसको फॉलो करके हम अपना कोड इजीली लिख सकते हैं। और ये हमारा, चलिए अब एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ इजी वे में। अगर ये समझ में नहीं आई अभी तक तो मैं एक और इजी वे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिंटेक्स कैसे वर्क कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न टाइप, यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन का नाम। चलिए मान लीजिए मैंने फंक्शन का नाम यहाँ पे अगर दे दिया है नींबू का शरबत, हमने फंक्शन का नाम दे दिया NS। हम नींबू का शरबत बनाने वाले हैं तो इसलिए हमने फंक्शन का नाम दे दिया नींबू का शरबत। और अब हमने यहाँ पे देख सकते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नींबू। बात समझ में आ रही है जी। हमने डेटा टाइप का नाम दिया है नींबू। जब हम अगर हम डेटा टाइप का नाम नींबू देंगे तो हमारा रिटर्न टाइप उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग आएगा। अगर हम नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा लास्ट में, यही कि शरबत बन के निकलेगा। तो शरबत को यहाँ पर हम रिटर्न टाइप उसका दे देते हैं शरबत। यहाँ पे शरबत हमने दे दिया ऐसे शरबत, तो हमने फंक्शन का नाम दिया नींबू का शरबत। उसके बाद आता है यहाँ पैरामीटर। पैरामीटर यानी आर्गुमेंट, यानी हमें नींबू, यहाँ पे हमने जब नींबू लिया है तो नींबू हमने क्यों लिया है, कुछ बनाने के लिए, तो शरबत बनाने के लिए। तो नींबू बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पैरामीटर लिखना पड़ता है कि हमें नींबू बनाने के लिए अगर हम उसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, हम पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पानी ले लिया जी, हमने यहाँ पे पानी ले लिया। उसके बाद यहाँ पे डेटा टाइप फिर से, और यहाँ पे हमने ग्लास ले लिया। शरबत हमें ग्लास में ही बनानी होगी ना, किसी चीज में तो पानी रखनी होगी। तो यहाँ पे हमने एक डेटा टाइप का नाम लिया नींबू और एक डेटा टाइप का नाम हमने यहाँ पे रख दिया ग्लास। पैरामीटर हमने क्या लिया है, पानी, पी से पानी। और यहाँ पे एक और पैरामीटर हम लोग ले लेंगे जिसके अंदर हम ये ऐड करेंगे एस। सॉल्ट या शुगर हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने शुगर या सॉल्ट का सहारा लिया। तो इस फ्लो ऑफ वर्किंग में ये सिंटेक्स काम करता है। अगर हमें मान लीजिए दो नंबर के एडिशन करना, अगर हमें दो नंबर को जोड़ना है तो हम यहाँ पर ऐड लिख सकते हैं, राइट। तो उसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे नींबू के शरबत का प्रोग्राम बनाना है, अगर हमें नींबू का शरबत चाहिए तो ये स्टेप्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मान लीजिए इसी सिंटेक्स का सहारा लेते हुए अगर हम कहते हैं कि हमें दो नंबर को एडिशन चाहिए, दो नंबर का एडिशन, तो दो नंबर को अगर हमें जोड़ना है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन का नाम अगर हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन का नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं एडिशन। तो यहाँ पे हमने ऐड एक फंक्शन का नाम लिया और यहाँ पे हमने डेटा टाइप क्या लिया, डेटा टाइप हमने लिया इंटीजर। अब ये इंटीजर क्या है, इंटीजर एक डेटा टाइप है। किस टाइप का डेटा टाइप, 10, 20, 2, 4, 5, 6, 7 इस टाइप के वैल्यू सपोर्ट करता है। तो हमें इस टाइप की वैल्यू चाहिए। अगर हमें इस टाइप की वैल्यू चाहिए तो हम इंटीजर डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। एक पैरामीटर यानी आर्गुमेंट, तो इसमें मान लीजिए हम दे देते हैं 10। हमें दो नंबर को ऐड करनी है ना, तो दो नंबर को ऐड करने के लिए यहाँ पे पैरामीटर हमने दे दिया है 10 और एक यहाँ पे डेटा टाइप है। यहाँ पे एक डेटा टाइप का हमने टाइप दिया है, वो है इंटीजर, और यहाँ पे भी उसका डेटा टाइप होगा इंट। यहाँ पर भी हमने इंटीजर डेटा टाइप ले लिया। और फिर यहाँ पे आता है पैरामीटर। ये पैरामीटर यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया। तो एक तो हमने यहाँ पे 10 ले लिया और दूसरा हमें यहाँ पे लेना है 5। तो जब इन दोनों को ऐड हम करेंगे 10 + 5 तो ये हमारा रिजल्ट निकलेगा 15, राइट। हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे जो हमने 10, 10, 5 इस्तेमाल किया, फिर उसका कैलकुलेशन हुआ 15 निकला। तो ये कुछ तो रिजल्ट तो निकल रहा है। तो ये जो रिजल्ट निकला 15 ये किस टाइप में निकल रहा है, जब ये 10 और 5 नॉर्मल वैल्यू है तो वो
उसका डेटा टाइप इंटीजर हुआ तो हमारा 15 का भी इंटीजर डेटा टाइप इंटीजर ही होगा, यानी इंट होगा। तो उसी वही डेटा टाइप यहाँ पे हम रिटर्न टाइप में यूज करते हैं। तो ये डेटा टाइप हम यहाँ पे हमारा इंट रिटर्न करेगा। तो कुछ ऐसा फंडा है फंक्शंस के सिंटेक्स का। अब अगर यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके हैं कि सिंटेक्स कैसे वर्क कर रहा है, थोड़ी सी भी अगर समझ नहीं आई, तो जब हम नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम में कैटेगरीज ऑफ फंक्शन यानी नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट, रिटर्न विथ आर्गुमेंट, नो रिटर्न नो आर्गुमेंट, रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट, इन 4 कैटेगरीज को जब हम लोग प्रोग्राम में एक्चुअल कोड उसमें लिखेंगे और स्टेप बाय स्टेप्स उनको जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम इस सिंटेक्स का यूज करके कैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं और कोड एक्चुअल कैसे वर्क कर रहा है। आने वाले वीडियो में हम प्रैक्टिकली जितने भी हमारे फंक्शंस के प्रोग्राम होंगे वो सब प्रैक्टिकल वे में होंगे, तो हम उनको समझेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इफ यू आर न्यू इन माई चैनल, काइंडली प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, हिट द लाइक button, do comment on the video, do share my video with your other friends. See you in my next video. Till then, keep smiling, take care and happy coding.